चलिए पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज के ग्रुप ए, बी एंड सी। आज समझ में क्या क्या देखे थे? ग्रुप ए, बी एंड क्या सी। और इसमें क्या था? इसमें था कि कूलम को हम लोग ESU में चेंज कैसे करेंगे, ये पढ़ाए थे। उसके बाद फिर क्या था? ESU को कूलम में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद फिर क्या था? फैराडे को कूलम में कैसे चेंज करेंगे। फिर फैराडे को ESU में कैसे चेंज करेंगे। फिर फैराडे को EMU में कैसे चेंज करेंगे। ये हम लोग पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। इसमें क्या था कि कूलम को ESU में, ESU को कूलम में, उसके बाद फिर क्या था कि फैराडे को कूलम में, फिर फैराडे को किस में था? ESU में, फिर फैराडे को किस में था? EMU में। इतना पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं आगे, ठीक है। तो आवेश से क्वांटीकरण से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्या क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, कि आवेश का क्वांटीकरण जो है ये है क्या। पहले थोड़ा सा इसके थ्योरी को देख लेते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ठीक है। तो आवेश का जो क्वांटीकरण है वो है क्या कि आवेश का क्वांटीकरण, यह क्वांटीकरण क्या है? तो क्वांटीकरण क्या होता है कि क्वांटीकरण आवेश का गुण है। ये कैसा गुण है कि आवेश की मात्रा तथा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। अब आवेश की मात्रा तथा मूल आवेश, ठीक है, आवेश की मात्रा तथा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस Na। यहाँ तीन चीज है। ये Q है आवेश का क्वांटीकरण Q, N, ये N क्या है? तो ये है संख्या मात्रा, और E जो है ये क्या है? मूल आवेश। आए समझ में? ये E क्या है बोलो? मूल आवेश, ठीक है। ये मूल आवेश फिर क्या है? तो मूल आवेश का मतलब क्या होता है? तो मूल आवेश जो होता है ये है क्या कि आवेश का सबसे कम मान, आवेश के क्या सबसे कम मान को क्या कहते हैं? मूल आवेश। इसको इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। आए समझ में? अब इसमें क्या है कि इसका वैल्यू कितना होता है? E इक्वल टू 1.6 × कितना होता है? 19 कूलम होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख लिए कि N क्या है? इसकी मात्रा है। E क्या है? तो मूल आवेश है। इसका वैल्यू कितना है? इसका मान कितना है? तो 1.6 × कितना है? 19 कूलम। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें क्या है कि हम लोग कूलम को ESU में या ESU को कूलम में, फिर फैराडे को किसमें? कूलम में, फिर फैराडे को ESU में, फिर EMU में हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये जो आवेश का जो क्वांटीकरण है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बनता है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हम लोग जानेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला क्या है। तो Q बराबर प्लस माइनस Na। प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि आवेश है। तो आवेश क्या होता है? धनात्मक भी होता है और क्या होता है बोलो? ऋणात्मक भी होता है। इसमें क्या बोले? तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है बोलो? नेगेटिव भी होता है। आए समझ में? अब यहाँ देखो, अब इसका कुछ बेसिक फार्मूला है, ठीक है। आवेश से रिलेटेड जो होता है कुछ बेसिक जो है फार्मूला है। क्या बेसिक फार्मूला है आवेश के क्वांटीकरण से? तो सबसे पहले हम लोग देखें कि क्वांटीकरण क्या था। तो क्वांटीकरण जिसमें जो हम लोग पढ़े कि आवेश का क्वांटीकरण आवेश का वह गुण है जिसमें ये बताता है कि आवेश की मात्रा तथा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है, यानी अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। अब यहाँ देखते हैं आगे, ठीक है। तो एक फार्मूला तो हम लोग जान गए कि Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस N हो गया। सेकेंड फार्मूला इसका क्या है? देखो इसका सेकेंड जो फार्मूला है, ठीक है, एक फार्मूला और याद रखना होगा, इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला समझ में आ गया आवेश का क्वांटीकरण, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर हमें न्यूमेरिकल्स बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। और एक चीज याद क्या रखना होगा कि E का मान जो होता है 1.6 × क्या होता है? 19 कूलम।
इतना कुलम है, E इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 क्या कुलम। अब तक पाए जाने वाली दुनिया में सबसे कम आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 10⁻⁻19 कुलम हो गया। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ क्या है फॉर्मूला में, ए पर पावर अगर n है और ए पर पावर अगर m है, देखो रे इधर, तो ये दोनों आधार क्या है बोलो, बराबर है। अगर ये दोनों आधार अगर बराबर है तो क्या होगा बोलो, हाँ ये दोनों आधार अगर बराबर है तो ए पर पावर क्या होगा, n प्लस क्या हो जाएगा m, क्योंकि गुना में है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इसलिए क्या होगा, ये होगा। ये फार्मूला रखना है। उसके बाद और फार्मूला क्या याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके बाद फार्मूला क्या है कि जैसे माइक्रो कुलम, नैनो कुलम, पिको कुलम, माइक्रो कुलम, ठीक है, ये सब थोड़ा सा क्या होता है इसका वैल्यू, ये भी जानना होगा, तभी जाकर बनेगा। हो सकता है कि 5 कुलम है, अब दे देगा क्वेश्चन 5 NC यानी नैनो कुलम, तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए ये सब थोड़ा सा जो छोटा मात्रक है, आवेश के जो सबसे छोटा मात्रक है, ये सब के हम लोग को देखना होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक नंबर देखो क्वेश्चन लेते हैं कि एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करें। चलिए इसको इंग्लिश से भी देख लेते हैं कि इंग्लिश से जो है इसका क्या है। इज डिफिशियंसी ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नेचर। चालक है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्वेश्चन क्या है कि 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ठीक है। 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर 500 इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो इसमें निकालना होगा, क्या निकालना होगा कि आवेश की मात्रा तथा इसका प्रकृति, ठीक है। तो अब इसका प्रकृति निकालना होगा, तो प्रकृति को प्रकृति जो होता है इसको निकालने के लिए फिर दो फार्मूला हमको जरूरत पड़ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो फिर क्या होगा। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आ समझ में। अब इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से नेगेटिव कैसे होता है। ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो एक लड़का दुकान गया है, उसका दुकान में क्या बोले, दुकान में क्या है, ठीक है, कोई सामान लेने गया है, ठीक है। अगर कोई सामान लेने गया है तो उसमें क्या है कि उसका पहले से 5 रुपया उधार है, ऐसे क्या बोले, और फिर क्या है, फिर और 5 रुपया ले लेता है, तो कितना हो जाता है, माइनस क्या 10, यानी क्या होता है, ऋण बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, ऋणात्मक है, और इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अधिकता मतलब क्या, जैसे क्या बोले 5 रुपया था पहले से और फिर 5 रुपया और लिया, इसमें क्या बोले, तो कितना हो गया बोलो 10 रुपया। तो उसी तरह से इसका ऋण क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये खुद ऋण है और इलेक्ट्रॉन है, ऐसा क्या बोले, मान लो इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये खुद ऋण है, और 5-6 और इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो इसमें और इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, ऐसे क्या बोले, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, अधिकता हुआ। तो खुद नेगेटिव था और नेगेटिव ले आया तो क्या हुआ, अधिकता हो गया। तो अधिकता होने से क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन और माइनस था और लाया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ऐसा समझ में बोले। अगर इलेक्ट्रॉन की क्या होगा बोलो, कमी होगा। अब धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये धीरे धीरे किसमें किधर जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। समझा क्या बोले, कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या करे, ज्ञात करे, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है,
तो इसमें आवेश की मात्रा तथा इसका प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, ठीक है, ये क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसा क्या बोले, इसका मतलब क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब संख्या को बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ जो है इतने लोगों की संख्या की कमी है, ऐसा क्या बोले, तो किसको काउंट कर रहा है, नंबर को। तो इसी तरह से यहाँ क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो अगर 500 इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है, ऐसा क्या बोले, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब क्या कि n का मान दिया है कितना, बोलो 500 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। और E का मान हम लोग जानते हैं, E को क्या कहते हैं, बोलो मूल आवेश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बोलो 1.6 10 पर क्या हो जाएगा 19 कूलम हो गया। ठीक है, क्या निकालना है, आवेश की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, बोलो फार्मूला क्या होगा, यूजिंग फार्मूला। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, यूजिंग फार्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा N। तो N कितना है, बोलो 500 हुआ। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 10 पर कितना 1.6 10 पर कितना है 19 कूलम। अब इन दोनों को गुना कर दो। ठीक है, इसको कैसे गुना करेंगे, देखो ये 5 है, 2 को 0 है, तो क्या हो जाएगा, बोलो 10 पर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा 1.6 10 पर कितना हो जाएगा, बोलो 19 हो गया। आज समझ में क्या बोले। अब इन दोनों को गुना कर दो। ठीक है, आप पॉइंट को भी उड़ा सकते हैं या गुना कर दो। 30 3 5 8, एगो पॉइंट है, एगो संख्या के बाद एगो पॉइंट यहाँ दे दी, हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या है, इसका दोनों का आधार क्या है, बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -19 है और +2 है, यानी -19 में +2 यहाँ घट जाएगा, तो कितना होगा 10 पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस कितना होगा 17 यानी 17। ठीक है, आज समझ में, क्योंकि यहाँ 10 पर क्या है, बोलो -19 है और 10 पर यहाँ क्या है 2 है, तो इसलिए माइनस ज़्यादा है, इसलिए हम माइनस दिए। ठीक है, कोई कोई प्लस भी कर देता है, प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस होगा। आज में क्या बोले, तो इतना क्या हो जाएगा। अब Q है, यहाँ क्या है Q, क्योंकि आवेश की मात्रा निकालना है तो Q होगा, तो Q का मान कितना होगा, Q बराबर इतना हुआ। लेकिन इसका याद रखना, यहाँ इतना लिख करके कोई छोड़ देता है, छोड़ना नहीं है। ये Q क्या है, अगर इतना लिख कर हम छोड़ देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसे हम पता करेंगे इस किसका वैल्यू है, क्योंकि इसका मात्रक देना जरूरी है। क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि किसी का मात्रक जो होता है, यूनिट जो है, वो कौन सा भौतिक राशि उसको बताता है। ठीक है, अगर हम लोग मात्रक नहीं लिखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि ये वैल्यू किसका है, इसलिए इसका मात्रक देना जरूरी है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ कूलम हो जाएगा। ये हो गया क्या, बोलो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 10 पर क्या हो जाएगा -17 कूलम। यहाँ पॉइंट है, इसको नहीं भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, देखो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकता है, क्या लिख सकता है कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 10 माइनस क्या 17 कूलम। ये हो गया, आज समझ में। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ऐसे क्या बोले, डिफिशिएंसी है। ठीक है, यानी कमी है। ऐसे क्या बोले, तो अगर इसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन की, इसमें क्या बोले, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए क्या होगा, इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति क्या लिख देंगे, इसका प्रकृति लिख देंगे क्या, प्रकृति क्या लिख देंगे, धनात्मक। धनात्मक इसमें क्या बोले, यानी पॉजिटिव। आए समझ में, उठो कोई दिक्कत। चलिए, एक नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम का ऋणात्मक आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। चलिए, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं, इंग्लिश से क्या है। ठीक है, एक कंडक्टर है जी नेगेटिव चार्ज ऑफ 2.4 × 10⁻18 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑन इट। आया समझ में, क्या दिया है क्वेश्चन में कि 2.4 Q इक्वल टू दिया है 2.4
10⁻18 कूलम। ठीक है, अब यहाँ देखो ये Q का मान दिया है कि 2.4 इंटू 10⁻−18 क्या कूलम। ठीक है, ये Q का है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। अब इसमें Q का मान दिया है, अब N का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला होगा अब इसका क्वांटीकरण का यूजिंग फार्मूला। ठीक है, क्या होगा फार्मूला, Q = +-Ne हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखिए, क्योंकि आवेश जो है वो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, क्योंकि आवेश दो प्रकार होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऋणात्मक दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये Q = 2.4 10⁻−18 कूलम, ये नेगेटिव चार्ज में है। तो इसमें अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो आप पहले देख लेते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या अधिकता होगा। तो सबसे पहले यहाँ ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। ऐसा क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, तो Q का मान कितना दिया है, यहाँ इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो N का मान निकालना है। तो N बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/E। अब यहाँ क्या है, यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, भाषा में लिखा है कि ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक यहाँ दे देता तो फिर यहाँ हम लोग क्या लिखते, यहाँ माइनस लिखते। इलेक्ट्रॉन खुद फिर क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हट जाता। इसलिए यहाँ क्या है, Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू कितना है, 2.4 इंटू 10 कितना है, -18। और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूल आवेश है, इसका वैल्यू कितना है, 1.6 10 कितना होता है, 19 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 10, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 10, ये 10 और 10 कट जाएगा, 10 कट गया। अब देखो आगे, इसको 4 से काटते हैं, आज में क्या बोले, हाँ 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, 8 से कटेंगे तो कितना होगा 16, और कितना होगा 3 बटा क्या 2, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ 3 क्या हो जाएगा 2। और यहाँ कितना है देखो, 10 कितना है 18 है, ऐसे में क्या बोले। उसके बाद ऊपर देखो, 10 कितना है, यहाँ 19 है। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा कि 10 क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या होगा, 3/2 इंटू, यहाँ देखो ये दोनों का आधार क्या है, फिर वही बराबर है। हम क्या बोले थे फार्मूला, कि अगर आधार बराबर रहेगा, ठीक है, a⁴n और a⁴m दोनों आधार बराबर है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी देखो 10 है, यहाँ भी 10 है, तो दोनों पावर जुड़ जाएगा। तो -18 है और यहाँ क्या है, प्लस क्या है 19 है, तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ, यानी 10⁻1। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ 10⁻1 मतलब क्या, कुछ नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये 2 को 10 के साथ 10 के साथ जो है काट देते हैं, कितना होगा 5, और 3 को 5 के साथ गुना करते हैं, यानी 3 और 5 इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 आज समझ में आता है। अब ये जो 15 आया, क्या आया, N का मान आया। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 15 आया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ये 15 अगर आया तो ये कमी होगा या अधिकता होगा, कैसे जांच करेंगे इसको। तो यहाँ क्या दिया, इतना इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव में है, किसमें है, इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव में है, इसमें क्या बोले, तो इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएगा, अधिकता। इसमें क्या बोले, अगर यहाँ धनात्मक रहता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन की कमी होता, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता होगा। इसलिए लास्ट में लिख देना है कि अतः 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, अधिकता होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर में लिख देना 15 और फिर उसके साइड में लिख देना है। ठीक है, यहाँ साइड में जगह नहीं, नीचे ऊपर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, अधिकता, अधिकता हो गया। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आए समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है, फार्मूला Q = क्या रखना है, प्लस माइनस क्या Ne। ये फार्मूला अगर याद है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके साथ साथ एक फार्मूला क्या है कि a⁴n और यहाँ a⁴ क्या m, दोनों का आधार अगर बराबर रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन क्या है।
आगे क्वेश्चन है -6.4 Nc आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है इंग्लिश से, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द चार्ज -6.4 Nc। ठीक है, अब Nc क्या है, यहाँ लिख दिया है Nc। ठीक है, ये Nc क्या है, Nc का मतलब होता है नैनो कूलम। ये क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, Nc, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये 1 नंबर में पूछा था। ठीक है, इसका थ्योरी था आवेश का क्वांटीकरण क्या है, और इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से देखो। ठीक है, Nc है, तो Nc क्या है, तो Nc है नैनो कूलम। ठीक है, ये नैनो कूलम क्या है, तो आवेश के सबसे छोटे मात्रक है। क्या क्या छोटा मात्रक है, सबसे पहले क्या है 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, आए समझ में। उसके बाद 1 माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम। उसके बाद 1 नैनो कूलम 10⁻9 कूलम। उसके बाद 1 क्या पिको कूलम, या इसको माइक्रो कूलम भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा 10⁻12 कूलम। ये फार्मूला याद रखना है। हो सकता है यहाँ Nc दिया है, हो सकता है कि दे देगा Pc दे देगा, या हो सकता है कि मिली कूलम दे देगा, या हो सकता है कि माइक्रो कूलम दे देगा। तो इनमें से कोई भी फार्मूला जो है यहाँ से बना करके क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ कैसे है। ठीक है, तो Nc दिया है, तो अगर Nc दिया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो Nc है नैनो कूलम। ये नैनो कूलम में कितना होता है 10⁻9 कूलम। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है -6.4 Nc, तो ये तो Q का मान दिया है, किसका वैल्यू दिया बोलो, Q का वैल्यू दिया, ये 4 है, ऐसे होंगे 6.4 Nc किस में दिया है बोलो, ये Q = -6.4 क्या है Nc, ये माइनस में दिया है, नेगेटिव में दिया है। तो देखो अभी हम इसमें क्या दिया है कि इसमें माइनस में दिया है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े वो भी माइनस में था, लेकिन वो भाषा में लिख दिया था। अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, उसमें भी क्या है, अगर इसको भी अगर लिख देता है ऐसा कि 6.4 Nc ऋणात्मक आवेश है। कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। ऐसे क्या बोले, वो फर्स्ट दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो भाषा में लैंग्वेज में लिख दिया है, और ये क्वेश्चन लैंग्वेज में नहीं लिखा है, सिर्फ आगे कर दिया है क्या, इस ऋणात्मक का मतलब क्या कर दिया है, माइनस लिख दिया है। यहाँ क्या लिख दिया है, माइनस। ऐसे समझ में, इस माइनस का मतलब इसका नेचर कैसा है वो बताता है। तो इसका नेचर जो है वो अधिकता में है, एक्सेस में है। ऐसे क्या बोले, इसलिए इसमें किस में लिख दिया है बोलो, ऋणात्मक में लिख दिया है। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि जैसे मान लो कि मोहन एक लड़का है और वो दुकान जाता है, मान लो कोई सामान उधार लेने के लिए, तो वहाँ लिखता है क्या कि मोहन का 5 रुपया बाकी है। ऐसे क्या बोले, तो लिख दिया क्या बाकी है हुआ। और अगर इस बाकी को हम काट दें और आगे अगर यहाँ लिख दे इसका पहचान के लिए क्या माइनस, समझे क्या बोले, तो वो क्या लिखा है, पहले वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा था, ऋणात्मक लिखा है। ऐसे समझ में। और इस वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, तीसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है कि यहाँ ऋणात्मक नहीं लिख करके, नेगेटिव नहीं लिख करके, इस चिन्ह में लिख दिया है माइनस। अब आए समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। इसलिए किस में लिख दिया है बोलो, भाषा में लिख दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन किस में लिखा है, भाषा में लिख दिया है। और एक क्वेश्चन क्या दिया है माइनस, इस माइनस को देख करके अगवकाया जाता है कि अब माइनस है तो इसमें क्या करेंगे। ऐसे क्या बोले, तो माइनस है रहने दो, उसमें जैसे ऋणात्मक लिखा था भाषा में, तो उसी तरह इसमें क्या है माइनस है। ऐसे क्या बोले, अगर इसमें माइनस है, अगर उसमें ऋणात्मक था तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता था, तो इसमें भी माइनस है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, अधिकता होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की कितना अधिकता है या कमी है, सिर्फ पूछा है कि -6.4 Nc आवेश है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो ये भी कितना आसान है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लिए कि नैनो कूलम, ठीक है। तो नैनो कूलम में कितना होता है, 10⁻- क्या होता है 9 कूलम होता है। देखो आगे अब कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले Q का वैल्यू दिया है, ये 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है। Q इक्वल टू क्या है बोलो, प्लस माइनस क्या है Ni, प्लस माइनस क्या है बोलो, प्लस माइनस Ni है। अब ये प्लस माइनस अगर Ni है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक होता है पॉजिटिव, एक क्या है नेगेटिव। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नेगेटिव वाला दिया है, यानी ऋणात्मक दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि Q का वैल्यू दिया है 6.4 क्या Nc माइनस में,
यानी किसमें है, नेगेटिव में है, तो रहने दो नेगेटिव में, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो -6.4, ठीक है। इस माइनस को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे माइनस को हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का मतलब क्या, इसका नेचर को बताता है। ऐसा क्या बोले, ये माइनस अगर है तो 6.4 किस नेचर का है, ऐसा क्या बोले, कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, तो यह साफ दिख रहा है कि माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। अब यहाँ देखो आगे, तो -6.4 है Nc, तो Nc अगर है तो Nc 1 Nc है, क्या है बोलो, 1 Nc। जब 1 Nc में 10⁻⁹ हो सकता है, तो -6.4 है, तो एक में अगर इतना हो सकता है तो इतना में कितना होगा, तो गुना कर देंगे। इसमें क्या बोले, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा बोलो, माइनस क्या हो जाएगा, 9 कूलम। तो इसको Nc को कूलम में हम लोग क्या किए, चेंज किए, किस में चेंज किए, कूलम में चेंज किए। तो ये Q = -6.4 Nc जो है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर दी, हो गया। तो किसका मान हो गया, Q का मान हो गया। अब E का मान हम लोग जानते हैं, 1.6 10⁻⁴ कितना होता है, 19 क्या होता है कूलम। अब तक पाए जाने वाले आवेश का सबसे कम मान कितना है, 1.6 10⁻⁴ क्या है, -19 कूलम, हो गया। तो अब हमको नंबर इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फार्मूला क्या है, तो उसमें लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। क्या लिखेंगे, यूजिंग फार्मूला। किसका फार्मूला, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ऐसे क्या बोले, क्या है, Q = क्या है बोलो, ±Ne, हो गया। यही जो फार्मूला लिखे हैं। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, फंडामेंटल ऑफ चार्ज। Q क्या है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ऐसे क्या बोले, अब क्या निकालना है, N, तो N = क्या हो जाएगा बोलो, Q/क्या, E, Q/क्या, E। तो Q का वैल्यू कितना, इतना है। ऐसे समझ में, कोई क्या करता है, इसको चेंज नहीं करता है, और वैल्यू तो बिठा देता है, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखना है कि क्या है, Nc है न Pc है न माइक्रोकूलम है। ऐसे क्या बोले, बिना देखे नहीं बनाना है, समझा, देख करके बनाना है। अब यहाँ Q है, तो Q का वैल्यू कितना है, -6.4 10⁻⁻ कितना है, -9, और नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खुद किस में होता है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, तो इसको 1.6 10⁻⁻ कितना होता है, 19 कूलम, हो गया इतना। तो ये खुद नेगेटिव है, तो यहाँ भी तो हम माइनस लिख सकते हैं। अगर इसका माइनस लिखेगा तो इसका भी माइनस लिखना होगा, क्योंकि ये नेचर को बताता है, इसलिए लिखना पड़ेगा। तो माइनस आउट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर Q = ±Ne से अगर न्यूमेरिकल से अगर पूछे तो इस माइनस का लिखना ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक वो हट जाता है। इसमें क्या बोले, इसलिए क्या हो जाएगा, इस दोनों को क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना होगा, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, ऊपर भी 10 होगा, नीचे भी 10 होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या बोले, अब इस 16 को देखो, इसमें 4 बार में क्या होगा, कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा बोलो, 4 और 10 पर नीचे कितना है बोलो, -9। ऐसा समझ में, ऊपर जाएगा तो 10 पर क्या हो जाएगा, +19। तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻ -9 × 10 पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या -19 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, अब इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 4 × कितना होगा, 9 जाएगा, कितना होगा, 10 पर कितना हो जाएगा बोलो, 10, प्लस ना माइनस होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान इतना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 4 × 10⁴। आ समझ में। अब ये किस में दिया है, ऋणात्मक है, ये चिन्ह में दिया गया है, इसीलिए अगर इसी को लैंग्वेज में लिखता तो नेगेटिव लिखता, चाहे ऋणात्मक लिखता। तो अब इसमें क्या होगा, ये माइनस है, इसमें क्या बोले, अगर ये माइनस है तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। चलिए 3rd नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर क्या है। क्वेश्चन क्या दिया है कि Q का मान कितना दिया है, -1.6 × 10⁻², कितना दिया है, 2 कूलम, इतना दिया है। आए समझ में, बोलो। तो ये किस में दिया है, माइनस में, किस में दिया है, माइनस में, यानी ये क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा ना अधिकता होगा, बोलो। इसमें अधिकता होगा ना कमी होगा, तो माइनस है तो क्या होगा, अधिकता होगा। ऐसे क्या बोले, एक्सेस होगा। अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या है, फिर ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, 1.6 10⁻⁴ कितना होता है बोलो, 19 कूलम, हो गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर यूजिंग फार्मूला, अब इसके क्वांटीकरण से। ऐसे क्या बोले, तो यूजिंग फार्मूला क्या करेंगे, Q = क्या करेंगे, ± क्या, Ne, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, N निकालना है। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए,
कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो एन क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बाई क्या हो जाएगा बोलो, ई। ठीक है, आराम से बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो को बनाएगा, प्रैक्टिस करेगा तो बन जाएगा। अब क्यू बाई क्या होगा, ई। तो क्यू का मान कितना है देखो यहाँ, फिर क्या होगा माइनस 1.6 10 टू द पावर कितना है 2, और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10 टू द पावर -19। ये भी माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट गया। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है, आ समझ में। देखो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 19, दोनों आधार बराबर है, दोनों आधार क्या है बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 21 हो गया। ऐसे में नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या नंबर था क्वेश्चन, 4 नंबर। चलो देखते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्या दिया है क्वेश्चन कि 1.6 पीसी, तो पीसी मतलब क्या, क्यू दिया है 1.6 पीसी। ठीक है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो देखो आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल अगर पूछे तो सबसे पहले याद रखना कि ई का मान जो होता है 1.6 10 टू द पावर 19 कूलम जो है ये सब में होगा, ये तो वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक क्यू और एगो क्या एन, इन दोनों में देखना है कि दोनों में से क्या दिया हुआ है या क्या दिया नहीं है। अगर पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एन निकालना होगा। आज समझ में। अगर पूछेगा आवेश की मात्रा, आवेश की क्या मात्रा, अमाउंट ऑफ क्या चार्ज, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने बोलेगा तो क्या निकालना पड़ेगा बोलो, क्यू। तो अब इसमें देखो दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि कौन सा भौतिक राशि है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसके मात्रक से पहचानते हैं। फर्स्ट में पढ़े हैं, ठीक है, मात्रक तथा मापन, उसमें क्या पढ़े हैं कि किसी का मात्रक हमें ये बताता है कि वो कौन सा भौतिक राशि है। ऐसे क्या बोले, तो जैसे यहाँ क्या दिया है बोलो कूलम, तो ये क्या है, ये किसी का मात्रक है, किसका मात्रक है, किसका यूनिट है, तो चार्ज का यूनिट है। इसका मतलब ये क्यू दिया हुआ है। ऐसे क्या बोले, तो जिसमें कूलम रहेगा, चाहे नैनो कूलम, पिको कूलम, माइक्रो कूलम जो रहे, ऐसे क्या बोले, ये क्या रहेगा क्यू। और हमको तो क्या निकालना पड़ेगा, ये तो जानवे करते हैं, तो क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो इतना दिया हुआ, इसमें क्या दिया है, यहाँ दिया है। अब 1.6 पीसी दिया है, तो ये क्यू का मान है, तो इसको चेंज कर लो 1.6। अब पीसी में अभी पढ़े हम लोग, क्या पढ़े कि पीसी का मान कितना होता है। तो देखो यहाँ पीसी का मान क्या है, क्या है 10 टू द पावर माइनस क्या 12 हो गया, इतना कूलम हो गया। तो ये क्यू का मान हो गया, और ई का मान 1.6 10 टू द पावर क्या आता है बोलो 19 कूलम। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, तो ये किसका मान था, क्यू का मान। अब यहाँ देखो, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिख लेना एक लाइन, यूजिंग फार्मूला। ठीक है, क्या लिखना है कि क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो एन बराबर होगा तो क्या हो जाएगा क्यू बाई, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो 1.6 10 टू द पावर कितना है 12, और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10 टू द पावर कितना है 19। देखो धड़ाधड़ कट गया, देखो कितना आसान है, कोई भी बना लेगा। ऐसे क्या बोले, अब यहाँ कितना है 10 पर कितना है, छोटा बच्चा सब बना लगे, सब कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं। ऐसे क्या बोले, ये ऊपर जाएगा, देखो यहाँ 10 पर क्या आ जाएगा 19 हुआ। अब यहाँ सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस में है, इस किस में है प्लस में, तो यहाँ 12 है यानी 7। ऐसे में प्लस में माइनस में, हाँ प्लस में, क्योंकि प्लस क्या है ज़्यादा। यही सब छोटा छोटा गलती हो जाता है। ठीक है, कि किसी में माइनस लगा देते हैं, किसी में प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि सब क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, आज समझ में। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, इसका मात्रक जरूर लिखना, ठीक है, कि क्या है, लेकिन इसमें नहीं लिख देना क्योंकि नंबर निकल रहा है। इसका मात्रक क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि आवेश का मात्रा भी कूलम और इलेक्ट्रॉन भी इतना कूलम, तो कूलम कूलम कैंसिल। ऐसा में क्या बोले, कैसे कैंसिल होगा, देखो इतना क्या है, यहाँ कूलम है तो यहाँ भी कूलम, ऐसे में। यहाँ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, इसका भी क्या होगा बोलो कूलम, तो ये कूलम कूलम कट गया, इसलिए संख्या का मात्रक नहीं होता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये संख्या मांग रहा है। अब बोले इतना स्टूडेंट की कमी है या इतना स्टूडेंट की अधिकता है, तो उसका मात्रक यूनिट हम लोग थोड़ा लास्ट में लिखते हैं किसी भी संख्या का, तो नंबर का मात्रक नहीं होता है यहाँ। हो गया ये आंसर, समझ में आया।
क्या नंबर हो गया? 5। चलिए अब आगे देखते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन। 6 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा है? इन आवेश से, ठीक है, बस इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज ए नेगेटिव चार्ज ऑफ द 1 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ Q का मान दिया है 1 कूलम, E का मान जानवे करते हैं 1.6 10 पर क्या 19 कूलम। इसमें क्या बोले, कोई दिक्कत? Q इक्वल टू इतना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना, हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या बोले? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू क्या व्हाट। इसमें क्या बोले? इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है बोलो? प्लस माइनस क्या n। अब यहाँ क्या है? Q का मान दिया है, E का मान दिया है, तो n निकालना होगा। तो n क्या करेंगे? तो यहाँ से n निकालेंगे तो क्या होगा? n बराबर क्या होगा? Q बाई क्या E। अब यहाँ 1 कूलम है, इसका वैल्यू कितना होता है? 19 हो गया। अब 1 को जो है इसको डिवाइड देना है। इसमें क्या बोले, क्या करना है? इसको डिवाइड देना है। तो 1 बाई 1.6 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.625 हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा। अगर इसको तोड़ना चाहता है तो तोड़ दो। यहाँ देखो, ध्यान दो, इसमें क्या बोले, इसमें क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या होगा? 10 पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 625 और 10 पर क्या है? इतना है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब क्या होगा? देखो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस घटेगा तो 10 पर क्या होगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हुआ। और अगर आप इसको पॉइंट देना चाहते हैं, पॉइंट अगर दिखा दे दो 6.25 और 10 पर क्या, दो यहाँ पॉइंट के बाद कितना है? 2 को संख्या है तो 2 को 0 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 16 और 10 पर क्या हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ देखो, यहाँ कितना हो जाएगा? आगे इधर लिखेंगे, यहाँ देखो क्या हो जाएगा? 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आंसर। इसमें क्या बोले? तो 1 कूलम आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ए पीसेस ऑफ मेटल सो दैट इट गेट्स ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि इसमें भी क्या दिया है? तो Q का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है? Q का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है? 10 × 10⁻⁷ क्या कूलम हो गया। आज समझ में है? देखो सेम क्वेश्चन, इसमें E का मान हम लोग जानवे करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एक क्वेश्चन आया इसमें। ठीक है, एक थ्योरी रहेगा, इसके साथ एक न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ सेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ 1.6 10 पर कितना हो जाएगा? माइनस क्या 19 कूलम, इतना हो गया। अब इसमें निकालना पड़ेगा, n ही निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग फार्मूला, ठीक है, क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? n। तो अगर हम क्या निकालेंगे यहाँ बोलो? n। तो n कितना आ जाएगा? Q बाई E। चलो देखते हैं, यह कितना है? 10 × 10⁻⁷ क्या है? 7। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 1.6 10⁻19। आए समझ में? अब क्या करेगा? देखो कोई कोई क्या करता है, 10 को इसके साथ डिवाइड देना चाहता है। देखो ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या बोले, अगर यहाँ 10 है यानी 10 है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ 10 है तो क्या करना है? देखो इसको डिवाइड अगर देने जाएगा, भाग देने जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि गलत भी हो जाए, हम उतना बड़ा क्यों बनाएं? ठीक है, तो क्या करना है? देखो यहाँ -7 है, कैसे दिमाग लगाना है? और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब इस दोनों का आधार क्या है? बराबर है। दोनों का आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलो? 10 to the power क्या हो जाएगा? -6 हुआ। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस ज़्यादा है। ऐसे क्या बोले? अब 1.6 इतना है, अब इसको क्या है? यहाँ क्या है? 1.6 है। अब ये क्या है? 10 पर क्या है? 19 है, -19 है, ऊपर जाएगा। देखो यहाँ देखो, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 पर कितना हो जाएगा बोलो? प्लस में हो गया। ऐसा समझ में? अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 1 बाई इतना, तो 1 बाई इतना अभी हम लोग डिवाइड दिए, कितना होता है? 0.625। याद रखना, इसको याद ही कर लो। ऐसा क्या बोले? कितना डिवाइड करेगा बार बार? ठीक है, कि 1 बाई 1.6 को डिवाइड करके कितना होगा? 0.625 0.625 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 10 पर इतना है, इतना है। ठीक है, तो 10 पर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ, तो 10 पर कितना हो जाएगा? 19 है और 6 है, कितना हो जाएगा बोलो? देखो कितना हो जाएगा? 6 6 12 12 6 6 12। इसमें क्या बोले? और इधर कितना हो जाएगा? 6 6 12
और इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा, देखो यहाँ कैसे निकालेंगे। देखो कभी कभी देखो इसमें क्या होता है, देखो 6 और 3 यहाँ 9, 3 लिख दो, आज में क्या बोले, आज में क्या बोले, और 1 आज में क्या बोले हुआ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोले हैं 13, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस होगा ना प्लस होगा, यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 19 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ ये प्लस ज़्यादा है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे बोलो प्लस में, आ समझ में। अब इसको क्या करेंगे, हो सके कि इतना आंसर लेकर के छोड़ भी सकता है, चाहे इसको तोड़ भी सकता है। इसको तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को उड़ा देना, 3 को 0 हो जाएगा क्योंकि 3 को संख्या है, तो 3 हो गया। अब इसमें क्या होगा देखो 6 2 5 और 10 to the power 13, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आ रहा समझ में, 6 पॉइंट नहीं देंगे अभी, एक बार लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो पॉइंट दे देंगे, तो 6.25 10 to the power कितना पॉइंट दिए तो क्या होगा, 2 को संख्या बढ़ गया, ये 2 को संख्या है ना यहाँ पॉइंट के बाद, और यहाँ 10 to the power 2 तो कितना हो जाएगा 10 to the power 12 हुआ। अब देखो अगर कोई पूछता है कि यहाँ पॉइंट हम देते हैं तो यहाँ कैसे बढ़ जाता है, ऐसे क्या बोले, इसको समझाते हैं कि जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 12 है, देखो इधर ऐसे क्या बोले मेरे पास क्या है 12 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.2 into 10, इन दोनों को फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा। तो यहाँ क्या किए, ऐसे क्या बोले इसको क्या किए कि 1 2 जो है ठीक है, इसके बदले क्या लिखे 1.2 इंटू क्या लिखे 10 लिखे, तो एक यहाँ पॉइंट दिए, क्या दिए बोलो पॉइंट दिए। तो अगर यहाँ पॉइंट दिए तो पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, इसलिए यहाँ 1 को 0 हुआ। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें क्या बोले, इसमें क्या किए 2 को संख्या है इसलिए 2 को 0 दिए, तो 2 को 0 दिए तो यहाँ 10 पे पावर 10 है और 2 को 0 और आ जाएगा। मतलब कैसे होगा देखो, इसको थोड़ा समझा देते हैं ठीक है, कि 6.25 और यहाँ 2 को 0 हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेगा ना तो इतने होगा, समझा। और आगे से क्या है यहाँ 10 to the power बोलो 10, 10 to the power कितना है 10। अब इसको क्या करेंगे बोलो 6.25 10 to the power क्या हो जाएगा बोलो 12 आया, ऐसा समझ में। आंसर क्या हो गया 6.25 10 to the power क्या 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा समझ में। चलो अब आगे देखते हैं ठीक है, क्या नंबर होगा 8, ये 7 नंबर था क्या। अब देखो 8 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्ज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 कूलम चार्ज। ऐसे क्या बोले कि 1 कूलम चार्ज को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन के आवेशों से 1 कूलम आवेश का निर्माण होती है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन सेम है, एक जैसा है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दिया है, टर्न कर दिया है। कैसे टर्न किया है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखो कि एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। इसमें कहता है कितने इलेक्ट्रॉन के आवेशों से, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हम संख्या देंगे जो 1 कूलम बनाएगा। ऐसे क्या बोले आंसर वही होगा सेम। तो 6 नंबर जैसे बनाए ऐसे क्या बोले वैसे किसे बनेगा 8 नंबर भी बनेगा। बोले इसमें क्या कहता है कि 1 कूलम आवेश का निर्माण होगा, तो 1 कूलम आवेश का निर्माण कैसे होगा, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका इसमें भी क्या है क्यू का मान दिया है। देखो 8 नंबर वाला भी बना देते हैं, जैसे 6 नंबर था सेम बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम आवेश का निर्माण करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या दिया है Q बराबर क्या है 1 कूलम, क्या दिया है Q बराबर 1 कूलम। इसमें क्या बोले, अब इसमें क्या E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 10 to the power 19 कूलम। अब इसमें क्या है बोलो, इसमें हमको निकालना पड़ेगा N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, फार्मूला लिखेंगे यूजिंग Q इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस क्या N, तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई E। Q कितना है 1 कूलम, 1.6 10 to the power 19 कूलम। अब इसको डिवाइड देना भी बताए थे कि याद कर लेगा, देखो बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा था एक बार। आज में क्या बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो कोई कोई इसको डिवाइड कर देता है और इसको नीचे रख देता है, ये नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या को प्लस हो जाएगा। ऐसे में क्या बोले बस इसको आप तोड़ सकते हैं कि 0.6 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे में क्या बोले
इसको लिख सकते हैं 625 और 10 पर इतना, ठीक है। इस पॉइंट को उड़ा दिए, तीन को जीरो नीचे हो गया। अब यहाँ से देखो कैसे बनाते हैं, 625 और 10 पर कितना है 19, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 625 और 10 पर कितना हो जाएगा बोलो 16 हो गया। इसमें क्या बोले, अब फिर इसको क्या करेगा बोलो, पॉइंट दे देगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, दो को संख्या है, यहाँ दो को, इसका मतलब क्या, दो को जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे बोलो 10 to the power 16 और यहाँ 10 to the power क्या 2। इसमें क्या बोले, तो क्या हो जाएगा बोलो 6.25 10 to the power क्या 18 हो गया। इतना इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन क्या कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए जो 1 कूलम होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो 1 कूलम आवेश का निर्माण होगा। आए समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। 8 नंबर भी हो गया। आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स है क्लास 12 के, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है वो सब सारा हम बता रहे हैं। आगे देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो एक चालक से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना चाहिए ताकि 3.5 N से आवेश ग्रहण करे, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर सो डेट एक्यूरेस ए चार्ज ऑफ 3.5 NC, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन क्या है कि 3.5 NC आवेश, इसमें भी वही है 3.5 क्या है NC, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है 9 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन में, Q इक्वल कितना है 3.5 क्या है NC, फिर आगे NC नैनो कूलम कितना हो जाएगा बोलो, नैनो कूलम में कितना हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 3.5 और 10 the power कितना हो जाएगा नैनो कूलम, 10 the power क्या 9 कूलम। किसका मान है, Q का मान। आए समझ में, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या है, इसमें निकालना पड़ेगा, ई का मान हम लोग जानते हैं 1.6 10 the power 19। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हम लोग कूलम से ESU में, ESU से कूलम में, फैराडे से कूलम में, फिर फैराडे को ESU में EME में कन्वर्ट करने सीख गए हैं, चेंज करने सीख गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से जो है ये न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, फिर आगे और देखेंगे कूलम्स लॉ से, ठीक है। अब यहाँ देखो E इक्वल टू 1.6 10 पर क्या 19 कूलम हो गया। अब यहाँ से फार्मूला क्या है, वही फार्मूला Q इक्वल टू क्या है प्लस माइनस क्या है N, यहाँ से N निकलेगा तो क्या हो जाएगा Q बाय क्या E। Q का वैल्यू कितना है 3.5 10 the power क्या है 9 हो गया। इलेक्ट्रॉन का मान क्या है 1.6 10 the power कितना है 19। आए समझ में। अब क्या करना है, ठीक है, इस पॉइंट को उड़ा देना, नीचे हो जाएगा कितना 10, इस पॉइंट को उड़ा देना, यहाँ क्या हो जाएगा 10 काट देना। अब इसको क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। क्या कटेगा ही नहीं कटेगा, कैसे डिवाइड करेगा, 2 16 देंगे कितना 32 हो गया, 3 हुआ, फिर पॉइंट देंगे 30 1 हो जाएगा। अच्छा क्या बोले 2.18 लगभग में, अप्रॉक्स में। इसमें क्या बोले 10 पर कितना हो जाएगा 9, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। समझा क्या बोले, देख लेना, समझा क्या बोले, इतना ही आएगा, नहीं आएगा क्या देख लो, ठीक है, इतने आएगा, इतना ठीक है, कैलकुलेट कर देख लेगा, नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है, बताना। अब यहाँ देखो 2.18 इंटू, इसमें क्या बोले, अब ये क्या है प्लस में है 19 है और -9 है, तो कितना हो जाएगा 10 the power 10 10 the power क्या हो जाएगा बोलो 10 the power क्या हो जाएगा 10 the power 10। आ समझ में, ये हो गया। क्या नंबर हो गई 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अच्छा क्या बोले, अब कितना नंबर होगा 10 नंबर, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चालक पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या इसमें कितने आवेश संभव है। देखो अलग अलग भाषा में, लैंग्वेज में सब लिखा गया है, ठीक है। सब क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा लगभग है,
ठीक है, इसको पकड़ना है क्या इसमें क्या संभव है, कभी कमी है, इसमें क्या बोले तो कभी ऋण आवेश है, ये सब दिया है। क्या क्वेश्चन में दिया है उसको देखना है, क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन में दिया है क्या निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक चालक पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक चालक पर कितना है, एक चालक पर 200 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो अगर 200 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे क्या बोले ये कमी है, तो 200 इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका नेचर कैसा होगा। अगर कमी है तो, अगर कमी है इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद ऋण है, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ मान लो, तो और तो ऋण बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो इलेक्ट्रॉन खुद ऋण में है और इलेक्ट्रॉन आएगा तो और ऋण बढ़ा दिया, तो ऋण न होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसा क्या बोले, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आया था ना अब जाएगा, चल गया सब। ऐसा क्या बोले, जब ये कमी होगा तो किधर हो जाएगा, इसका अग्रसर किधर होगा, डायरेक्शन किधर होना चाहिए, पॉजिटिव की ओर, इसलिए धनात्मक होगा। आ समझ में। देखो अब इतना है, इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक चालक को 200 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या इसमें कितना आवेश संभव है, मतलब इसमें आवेश का मान है निकालना बोल रहे हैं। क्या है, तो यहाँ देखो Q इक्वल टू क्या होता है, बोलो प्लस माइनस क्या है, एन है। ऐसे क्या बोले, प्लस माइनस के एन है। अब यहाँ देखो, अब ये Q है तो Q कितना दिया है, Q का मान तो दिया नहीं है, Q निकालना है। तो क्या होगा, देखो यहाँ कमी है, क्या है बोलो, कमी है। तो अगर कमी है तो क्या होगा बोलो, अब हम माइनस को लेंगे ना प्लस को लेंगे, देखो क्या है, क्या लेंगे, पॉजिटिव को लेंगे। ऐसे क्या बोले, लेकिन यहाँ लेना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ भाषा में लिख दिया है। अगर यहाँ कमी है इसका मतलब किस में है, ये पॉजिटिव में है, इसमें क्या है, पॉजिटिव है। समझा क्या बोले, जब नेगेटिव रहता है, जब उसमें अधिकता रहता है, ऐसे क्या बोले, तो इसमें क्या लिख सकता है बोलो, माइनस। अब यहाँ क्या होगा, 200 इलेक्ट्रॉन, तो 200 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मान कितना होता है, ई का मान हम लोग जानते हैं। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ध्यान दे इधर। ठीक है, इसको ध्यान से देखेगा कि कैसे बनाते सॉल्व करते हैं। कोई इसको और इसको गुना करने लग जाता है, आज समझ में, इसको गुना करेगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं करना है, देखो कैसे बनाना है, शॉर्ट में बनाना है। देखो शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना है इस समय। देखो 2 है, 2 इंटू यहाँ 2 को 0 है तो 10⁻2 करना है, ऐसे करना है। आज में क्या बोला है, क्या करना है, 1.6 है, 10 कितना है 19, ये करना है। अब इसको और इसको क्या कर देना है, गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा 32, यानी 3.2 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो -19 है यार, यहाँ फिर दोनों आधार क्या है, बराबर है, फिर पार जुड़ जाएगा, 19 कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या है, माइनस किस में है, ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इतना कूलम हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आज मैं क्या बोले, और जब तुम लोग टेस्ट देता है तो बोलते कहाँ से क्वेश्चन दे देते, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, समझा क्या बोले। अब आगे देखो, अब क्या नंबर बनाएंगे, ये 10 नंबर हुआ ना, अब कितना होगा, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन और आसान है, किसी वस्तु पर इतना कूलम का धन आवेश पाया जाता है, ज्ञात करें उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, वही क्वेश्चन है। देखो इंग्लिश से भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक कंडक्टर 10 नंबर तो हो गया ना, 11 नंबर ना, 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ई पे पॉजिटिव चार्ज ऑफ 6.4 10⁻17 कूलम, ठीक है, इज फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेकिंग वही कमी को बोलते हैं, और एक्सेस। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन की जो लैक है और एक्सेस है। ठीक है, अब इतना दिया है, देखो हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि Q का वैल्यू दिया है, Q इक्वल टू कितना है, 6.4 10 कितना है, बोलो 10 कितना है 17 कूलम हो गया। अब इसमें क्या निकालना है, इतना है, फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन द फाइंड द हाउ द मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेकिंग और द एक्सेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा, लैक करेगा। इसमें क्या बोले, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोलो लैक हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ई का मान हम लोग जानते हैं 1.6 10 पर कितना है 19 क्या कूलम। तो निकालो फार्मूला क्या होता है, तो यूजिंग फार्मूला, ठीक है, यूजिंग लिख दो एक लाइन, क्यू इक्वल टू क्या है प्लस माइनस क्या है एन ई हो गया। अब यहाँ देखो एन का मान कितना है ये निकालना है, ठीक है, क्यू दिया हुआ है तो एन होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एन निकाल सकता है क्यू बाई, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में है ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.4 और 10 पर कितना बोलो -17 और इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 पर कितना बोलो 19। आए समझ में, ये काट जाएगा 4 बार में, देखो ये तो और आसान है, 4 × 10 पर क्या है 17, अच्छा 10 पर क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 × 10 पर कितना हो जाएगा 10 पर क्या 2 हो गया। इसको ऐसे भी ले सकता है 4 और 2 को 0 मतलब 2 को 400 इतना, तो बोलो 400 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, 400 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा कमी होगा। 400 इलेक्ट्रॉन की कमी इसलिए होगा क्योंकि किस में दिया है पॉजिटिव में, इसमें क्या बोले पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज अब इतना, ठीक है, इसलिए इसे क्या हो जाएगा ही 400 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा लेकिंग हो जाएगा, इसमें क्या बोले हो गया। 11 नंबर पे कंप्लीट हो गया, पूछना है नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, इस सेट का जो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से जो होता है रिलेटेड जो है, इनमें से एक क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इनमें से जो हम बताए अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है -6.4 N से आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। -6.4 N से जो है ये क्यू का मान दिया है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना ये क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें जो है क्या है कि जैक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और क्या है, ठीक है, 6 नंबर और 8 नंबर, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम उठाए हैं, ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है देखो, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर 3.2 10 -7 कूलम ऋण आवेश पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, पॉलीथीन का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए पीसेस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल 3.2 10 कूलम नेगेटिव चार्ज इज फाउंड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज फाउंड। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ पॉलीथीन। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन तो है क्या, देखो बनाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट एक जैसे सब में एक ही है, एक फार्मूला से बना है, ठीक है, सिर्फ इधर उधर कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, 12 नंबर, ठीक है, ये एनसीईआरटी ठीक है किताब का है, ठीक है। बाद में भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी प्लस एस सी वर्मा का भी बनाएंगे इस टाइप से, जैसे अभी वीडियो बनाते हैं, आगे भी बनते जाएगा। पूरा जितना भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है क्लास 12 के सारे हम लोग वीडियो के माध्यम से जो है बनाएंगे। अब क्या बोले, अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या है कि 3.2 × 10 - 7 है, तो यहाँ क्यू का मान दिया है, क्यू का मान कितना दिया है 3.2 × 10 पर कितना है -7 कूलम है, ठीक है, ये क्यू का मान है, ठीक है, किसका मान है क्यू का मान है। अब इसमें क्या निकालना है, पहला क्या क्वेश्चन कहता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो वही फार्मूला, देखो Q इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है N, तो N इक्वल टू क्या होता है बोलो Q बाई क्या E। अब यहाँ Q का वैल्यू कितना है 3.2 और 10 पर क्या है -7, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6, 10 पर कितना 10 पर कितना बोलो माइनस कितना 19। देखो काट दो, 2 बार में कट जाएगा। आज समझ में आता है। अब इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और 10 पर क्या लिखेंगे बोलो -7, ये जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो 2 × 10 पर -7 एंड 10 पर कितना हो जाएगा बोलो 10 पर 19। अब ये कितना हो जाएगा बोलो 2 × 10 पर कितना हो जाएगा 12। अब क्या बोले, अब ये किसका मान आ गया बोलो, ये क्या हो गया, ये निकल गया क्या बोलो n, क्या निकल गया n, तो n क्या है, ये n निकला तो n क्या है, n है नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन।
तो 1 नंबर में क्या पूछा है, इसमें 12 नंबर में 2 को पूछा है, ए नंबर और बी नंबर, यानी ए में क्या और बी में क्या है। तो ए में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो 1 नंबर का जो आंसर होगा ये 1 नंबर पर आंसर निकला, नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या बोलो संख्या, इतना आया। अब सेकंड में क्या पूछा है इसको देखो, सेकंड में पूछा है कि सेकंड जो क्वेश्चन है बी नंबर में, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का क्या द्रव्यमान, ठीक है, क्या पूछा है देखो क्वेश्चन, सेकंड नंबर में क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ पॉलीथीन, हाँ मास ऑफ पॉलीथीन, क्या पूछा है, मास ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो पॉलीथीन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो पॉलीथीन का द्रव्यमान जो है कैसे ज्ञात करेंगे, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, दूसरा नंबर में पॉलीथीन का द्रव्यमान, तो हम लोग ई का वैल्यू तो पढ़े 1.6 10 पर कितना होता है बोलो 19 क्या कूलम, ये किसका वैल्यू है बोलो, ई का, इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है मान, किसका मान है, इलेक्ट्रॉन का मान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा क्या बोले इलेक्ट्रॉन का क्या, इसका पॉलीथीन का क्या, क्योंकि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यहाँ पॉलीथीन का मतलब समझ में आया, पॉलीथीन का मतलब है उसको ऊन के कपड़ा से, ऊन से जब रगड़ते हैं तो इसका मतलब पॉलीथीन जो है वो क्या है नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव आ जाता है, इसलिए दिया है कि पॉलीथीन का द्रव्यमान। तो पॉलीथीन का जब द्रव्यमान हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन की क्या है संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 2 इंटू 10 पर कितना है बोलो 12 है, आ समझ में। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है मास है, इसको गुना कर देंगे तो 9.1 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा बोलो 31 क्या हो जाएगा बोलो kg। अब इसको क्या करेंगे गुना कर दो, आज में क्या बोले इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 2 को गुना करो इसके साथ, तो 2 को इसके साथ गुना किया 2 को 9 के साथ गुना करके क्या कितना हो जाएगा 18। और यहाँ क्या है बोलो फर्स्ट में क्या है पॉइंट, एक के बाद पॉइंट दे होगी। अब क्या कर बोलो यहाँ देखो, अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कितना होगा बोलो 19 कितना हो जाएगा 19। इसमें क्या बोले किसमें होगा प्लस ना माइनस, माइनस में होगा, समझ में, हाँ ये किसमें है बड़ा। इसमें क्या बोले अभी क्या पूछा है दूसरा नंबर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है बोलो kg, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा kg। समझ में क्या बोले ये आंसर हो जाएगा क्या नंबर ठो बी नंबर, क्या नंबर बोलो बी नंबर, आए समझ में। तो ये 12 नंबर तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से जो न्यूमेरिकल्स जितना बनता है उतना बना दिए, ठीक है। अब